Hello बच्चों, let us read this question. A series LCR circuit contains a 240 volt 120 Hz AC voltage, a 2200 ohm resistor, a coil of 3 Henry inductance and a capacitance C that can vary it. Now first part of the question, that is A. What value should C have in order for the voltage to lead the current by 45 degree? Second part of the question, that is B. At this value of C, find the RMS current in the circuit. And third part of the question, that is C. What is the voltage across the coil? इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वह है LCR सीरीज सर्किट। यहाँ क्वेश्चन में हमें कुछ डेटा दिए हुए हैं गिवन। हमें AC वोल्टेज दिया हुआ है वह है 240 वोल्ट 120 हर्ट्ज। सर्किट में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसकी वैल्यू दी हुई है R = 2200 ओम। एक कॉइल कनेक्ट है जिसका इंडक्टेंस L ये दिया हुआ है 3 हेनरी और सर्किट का फेज एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, जहां पर कि V लीड्स I, V आगे है I पीछे है। तो हमारा सर्किट का फेजर डायग्राम होगा कि करंट I की डायरेक्शन में होगा रेजिस्टर का वोल्टेज VR, करंट I से 90 डिग्री आगे इंडक्टेंस का वोल्टेज VL और करंट I से 90 डिग्री पीछे कैपेसिटेंस का वोल्टेज VC। अब यहाँ पर कहता है कि वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, करंट से आगे चल रहा है अभी 45 डिग्री से, तो निश्चित रूप से VL बड़ा होगा VC से। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलेगा VL माइनस VC, और तब VL माइनस VC का और VR का जो रिजल्टेंट होगा ये होगा अप्लाइड वोल्टेज V, और ये अप्लाइड वोल्टेज V सर्किट के करंट I से 45 डिग्री लीड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अब हमको मालूम है कि सीरीज LCR सर्किट में सारे कंपोनेंट से सेम करंट फ्लो होती है, तो वो करंट यहाँ पर I है, तो VL बराबर होगा इंडक्टर का रिएक्टेंस इंटू I, VC बराबर होगा कैपेसिटर का रिएक्टेंस XC इंटू I, और VR हमको मिलेगा रेजिस्टेंस का वोल्टेज द रेजिस्टेंस R इंटू I। अब VL बड़ा है VC से, तो निश्चित रूप से XL बड़ा होगा XC से। XL should be greater than XC। और तब इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट Z ये बराबर मिलेगा √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, tan 45 डिग्री बराबर मिलेगा VL माइनस VC अपॉन VR, XL इंटू I माइनस XC इंटू I अपॉन R इंटू I। तो tan 45 की वैल्यू हो गई 1। XL होता है 2 पाई न्यू L, XC होता है 1/2 पाई न्यू C अपॉन R, एंड देयरफॉर R = 2 पाई न्यू L
minus 1 upon 2 pi nu c. Then 1 upon 2 pi nu c is equal to 2 pi nu L minus R. Here 2 pi nu c is equal to 1 upon 2 pi nu L minus R. So c is equal to 1 upon 2 pi nu into 2 pi nu L minus R. तो यहाँ से हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ इट इज इक्वल टू 2 into 3.14 into 120 हर्ट्ज न्यू की वैल्यू, 2 into 3.14 into 120, L की वैल्यू दे रखा है 3 minus 2200, तो 1 upon 753.6 में मिल गया 2200, 60.8 minus 2200, so 1 upon 753.6 into 60.8, हमको मिल रहा है अप्रोक्सीमेट 0.22 into 10 raised to minus 6 in farad, or it is equal to 0.22 माइक्रोफैराड. और ये हो गया आपके क्वेश्चन के पार्ट ए का आंसर. किसी की वैल्यू हमको इतना मिलना चाहिए, तब वोल्टेज जो है वो करंट को 45 डिग्री से लीड करेगा. क्वेश्चन कहता है कि इस वैल्यू पर एट दिस वैल्यू ऑफ सी फाइंड द आरएमएस करंट इन द सर्किट. हमें सर्किट में आरएमएस करंट कितनी फ्लो रही ये कैलकुलेट करना होगा. हमने जो 1045 की वैल्यू फेजर डायग्राम से कैलकुलेट किया था, 1045 इक्वल टू, आप यहाँ आ जाइए, तो यहाँ हमको मिल रहा है कि आई तो कैंसिल हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, और 1045 की वैल्यू होता है 1. इसका मतलब हुआ कि एक्सएल माइनस एक्सी ये ठीक आर के बराबर है. इस रिजल्ट का हम करंट निकालने के लिए यूज करते हैं. तो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यहाँ हमको निकालना है करंट आई आरएमएस, ये बराबर होगा वी आरएमएस अपॉन जेड, इम्पीडेंस जेड, तो हो जाएगा वी आर एम एस, और जेड बराबर मिल रहा है, मैंने सबसे पहले बताया था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर. अभी हमने देखा कि एक्सएल माइनस एक्सी आर के बराबर है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वी आर एम एस अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एक्सएल माइनस एक्सी की जगह भी आर रख दिया, तो हमको मिल रहा है वी आर एम एस अपॉन आर रूट 2. तो आर एम एस वोल्टेज दिया है 240 वोल्ट, आर की वैल्यू 2200 इंटू रूट 2, सॉल्व करने पे मिल रहा है 0.077 एम्पियर. ये हो गया दिए गए सर्किट का आर एम एस करंट एंड आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट बी. थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इंडक्टेंस का वोल्टेज क्या होगा. तो वोल्टेज अलोंग इंडक्टेंस, अभी मैंने कहा एक्सएल इंटू आई, एक्सएल होता है 2 पाई न्यू एल इंटू आई, सारे वैल्यू दे रखे हैं, 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू दिया है 120 और एल दिया है 3 और आई हमने कैलकुलेट किया 0.077. तो सबको मल्टीप्लाई करने पर, सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है 174 वोल्ट. एंड दिस इज आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो ये रहे इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर्स. होप you understood it well. Best of luck.